गोंदिया शहर के चर्चित सरकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा पिछले 6 माह से एम्बुलेंस के लिए डीजल के लिए शासन से धनराशि मांगे जाने के बावजूद शासन द्वारा धनराशि उपलब्ध न कराए जाने से स्थानीय बाई गंगाबाई महिला अस्पताल की 3 एम्बुलेंस समेत जिले के 2 एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं। यदि अगले 8 से 10 दिनों में धनराशि उपलब्ध नहीं हुई तो जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण अस्पतालों में सभी एम्बुलेंस ठप हो जाएगी। अभी आप कैसा करेंगे? प्राइवेट बना करके जाना पड़ेगा। नहीं मिल रहा है तो बंद है एम्बुलेंस का। कितने लोग हैं आपके साथ में? हमारे साथ में है 5 जो। कौन लोग एडमिट था? हाँ, कौन एडमिट था आपके यहाँ? मेरा वाइफ है। ये एम्बुलेंस तो बंद बता रहे हैं यहाँ का। क्या बोलेंगे? अब नहीं बंद है बोल रहा है तो अब तो कोई तो साधन करके जाना पड़ेगा यहाँ से। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं तथा 1 वर्ष तक के बच्चों को उपचार के लिए तथा उपचार के बाद उन्हें घर पहुंचाने के लिए सरकारी अस्पतालों द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार द्वारा प्रति मरीज 250 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। चूंकि दी जाने वाली सब्सिडी की राशि बहुत कम है और सब्सिडी समय पर नहीं मिलती, एम्बुलेंस में डीजल भरवाने के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए अस्पताल प्रशासन के लिए इन एम्बुलेंस को खड़ी करने की नौबत आ गई है। जिले और पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए यहाँ बाई गंगाबाई महिला अस्पताल आती है। यहाँ बच्चों को भर्ती किया जाता है और उनका इलाज भी यहीं किया जाता है। जिले से प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती, प्रसव के बाद महिलाओं को अस्पताल के एम्बुलेंस द्वारा घर ले जाया जाता है। इसमें देवरी, चीचगढ़, अर्जुनी, मोरगांव आदि दूर दराज के तालुकाओं के गर्भवती महिलाएं शामिल है। चूंकि सभी के लिए प्रति मरीज सब्सिडी केवल 100 रुपए है, 250 रुपए के इस बजट में सवाल यह है कि इतने कम पैसे में मरीजों को एम्बुलेंस से उनके घर कैसे पहुंचाया जाए। बाई गंगाबाई महिला अस्पताल को एम्बुलेंस के लिए कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलने के कारण पिछले 6 महीने से अस्पताल के सामने 3 एम्बुलेंस खड़ी है। परिणाम स्वरूप गर्भवती एवं प्रसूती महिलाओं को उनके घर तक छोड़ना मुश्किल हो गया है। तर त्याचा प्रभाव तर आमच्या रुग्ण सेवा देण्यात खूप फरक पडतोय। आम्ही हवं तेवढं इथनं काही पेशंट्स आम्हाला नागपूरला सुद्धा सोडावे लागतात। लहान बच्चू ज्यांना आम्ही रेफरल सेंटर आहे, जिथे डोळ्यांचा फरक पडतो, त्या आजारासाठी आम्ही नागपूरला पेशंट ड्रॉप करतो। त्या सोयी आमच्या ज्या पाहिजे त्या आम्ही त्यांना देऊ शकत नाहीये। वेळेवर बरेचदा 108 अवेलेबल नसते, तर तेवढी चांगली सेवा आम्ही देऊ शकत नाहीये। त्याचा भुर्दंड पेशंटच्या खिशावर सुद्धा पडतो की त्यांना स्वतः स्वखर्चाने जावं लागतं कधी कधी। नमस्कार सर्वांना। आपल्याकडे 3 रुग्णवाहिका BJW हॉस्पिटलला उपलब्ध आहेत, पण मागील 6 महिन्यापासून आपल्याकडे इथे इंधनला लागणारा पैसा पुरवठा इथे कमी असल्यामुळे आम्हाला त्या उभी ठेवावे लागत आहे। शासनाकडनं आपल्याला फार कमी प्रमाणात त्याचे पैसे पुरवले जातात। 250 रुपये पर पेशंट असं आहे आपल्याकडे, पण त्याची सुद्धा सोय मागच्या 6 महिन्यापासून आपल्याला आली नाही। इथून बरेच जे ड्रॉपबॅक फॅसिलिटी आहे त्यासाठी इथून चिचगड, सालेकसा, तिरोडा असे लांब पल्ल्याचे पेशंट आपल्याला इथनं सोडावे लागतात, ज्याचं 250 रुपयात सोडणं पॉसिबल नसतं। तर आम्हाला थोडं मुबलक प्रमाणात 250 वरनं थोडे पैशांची वाढ झाली पाहिजे अशी विनंती आहे सरकारकडे। आणि अनुदान दरवेळेस रेग्युलर बेसिसवर मिळालं तर आमच्यासाठी ह्या सोयी पूर्णपणे पेशंटला देण्याला किंवा रुग्णांना द्यायला फार जास्त मदतीस होतील। नमस्कार सर्वांना। आपल्याकडे 3 रुग्णवाहिका BJW हॉस्पिटलला उपलब्ध आहेत, पण मागील 6 महिन्यापासून आपल्याकडे इथे इंधनला लागणारा पैसा पुरवठा इथे कमी असल्यामुळे आम्हाला त्या उभी ठेवावे लागत आहे। शासनाकडनं आपल्याला फार कमी प्रमाणात त्याचे पैसे पुरवले जातात। 250 रुपये पर पेशंट असं आहे आपल्याकडे, पण त्याची सुद्धा सोय मागच्या 6 महिन्यापासून आपल्याला आली नाही। इथून बरेच जे ड्रॉपबॅक फॅसिलिटी आहे त्यासाठी इथून चिचगड, सालेकसा, तिरोडा असे लांब पल्ल्याचे पेशंट आपल्याला इथनं सोडावे लागतात, ज्याचं 250 रुपयात सोडणं पॉसिबल नसतं। तर आम्हाला थोडं मुबलक प्रमाणात 250 वरनं थोडे पैशांची वाढ झाली पाहिजे अशी विनंती आहे सरकारकडे। आणि अनुदान दरवेळेस रेग्युलर बेसिसवर मिळालं तर आमच्यासाठी ह्या सोयी पूर्णपणे पेशंटला देण्याला किंवा रुग्णांना द्यायला फार जास्त मदतीस होतील। तर त्याचा प्रभाव तर आमच्या रुग्ण सेवा देण्यात खूप फरक पडतोय। आम्ही हवं तेवढं इथनं काही पेशंट्स आम्हाला नागपूरला सुद्धा सोडावे लागतात। लहान बच्चू ज्यांना आम्ही रेफरल सेंटर आहे, जिथे डोळ्यांचा फरक पडतो, त्या आजारासाठी आम्ही नागपूरला पेशंट ड्रॉप करतो। त्या सोयी आमच्या ज्या पाहिजे त्या आम्ही त्यांना देऊ शकत नाहीये। वेळेवर बरेचदा 108 अवेलेबल नसते, तर
तेवढी चांगली सेवा आम्ही देऊ शकत नाहीये. त्याचा भुर्दंड पेशंटच्या खिशावर सुद्धा पडतो की त्यांना स्वतः स्वखर्चाने जावं लागतं कधी कधी. यहाँ बाई गंगाबाई महिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण अस्पताल में कुल 56 एम्बुलेंस है। प्रत्येक एम्बुलेंस की मासिक लागत जितनी है उसकी पर्याप्त धन की कमी के कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है। अगर सरकार ने अगले 8 दिनों में धनराशि उपलब्ध नहीं कराई तो इन 56 एम्बुलेंसों के पहिए थमने की संभावना है। परिणाम स्वरूप गंभीर समस्याएं इस दौरान उत्पन्न हो सकती है। कारण न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। सर्चिंग फॉर द राइट स्कूल फॉर योर चाइल्ड, तो आपकी तलाश होती है खत्म, क्योंकि नागपुर के हृदय स्थल ऑटोमोटिव स्क्वायर स्थित ब्लॉसम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है ना। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस टीचर्स और स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट, सब कुछ एक ही जगह। Admissions are open now from nursery to junior college. Call them on 9890158323 and 9834923458. Blossom School and Junior College near Automotive Square opposite Nari Telephone Exchange, Ring Road, Nagpur. Mail address blossomschoolnagpur23@gmail.com. Blossom School, where learning blossoms with values.